हमेशा याद रखना, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। जहाँ त्याग नहीं होता वहाँ प्रेम भी नहीं होता। जहाँ धैर्य नहीं होता वहाँ सुकून भी नहीं होता। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि ये रिश्ता सिर्फ संपत्ति बांटने तक ही सीमित रह गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें, तो क्या ये पौधा और अच्छा विकास करेगा? क्या ये उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि उसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। जीवन भी इसी तरह है। हर चीज़ को समय और संतुलन की ज़रूरत होती है। हर रिश्ते को स्पेस और समझदारी की ज़रूरत होती है। वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब ये सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे किसी और की राह पकड़ लेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको अपना बचपन याद है? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है, उसकी कठिनाई अलग होती है, उसकी परीक्षा अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग होते हैं। इसलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को समझते हैं, दूसरों की नकल नहीं करते, अपनी राह खुद बनाते हैं, तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है, तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करता है। ये सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितनी भी प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ़ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या महंगे वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी सी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, इनसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो लोग समस्याओं के आगे झुक जाते हैं वे जीवन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से लड़ते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता ही है, लेकिन जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमज़ोर हो सकता है लेकिन तुम नहीं। जब तूफान आता है तो पेड़ की कुछ टहनियाँ टूट जाती है, लेकिन जड़ें ज़मीन में और गहरी चली जाती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में कठिनाई आती है तो कुछ चीज़ें छूट सकती है, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो हर मुश्किलें तुम्हें और ताकतवर बना देगी। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसीलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। विश्वास वो बीज है जिससे रिश्तों का वृक्ष पनपता है। अगर ये एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वो सुंदर फूलों का रस पान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, लेकिन ये स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वो उड़ती है, कई शिकारी जीव उसकी ताक में बैठे रहते हैं, मगर जब तितली अपने खोल में होती है तब कोई उसे नहीं देख सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। परंतु उस अवस्था में वो कैद होती है, स्थिर होती है। वो संसार की सुंदरता को नहीं देख सकती, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकती। ठीक वैसे ही जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाते।
अगर हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जोखिम लेने से डरो मत। जोखिम लेने से डरोगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी खोल में बंद रखेगी, लेकिन अगर तितली की तरह अपने पंख फैलाओगे तो तुम्हारे लिए पूरा आसमान खुला होगा। हाँ, चुनौतियाँ होगी, खतरे भी होंगे, लेकिन यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, जैसे ही वो अपने खोल से बाहर आती है उसकी उड़ान शुरू हो जाती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं उसकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वो हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद वो भी हमारे पास लौट के नहीं आता। हर पल की कदर करो। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वे भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा ये दावा करता है कि वही सत्य है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया में अब शराफत का ज़माना नहीं रहा। यहाँ अगर किसी को ज़्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। अगर किसी को ज़्यादा प्यार दो तो वे उसे अपनी हकीकत मान लेते हैं। अफसोस इस बात का नहीं कि ज़िंदगी एक तमाशा बन गई, अफसोस इस बात का है कि तमाम कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि असलियत यही है कि यहाँ कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती है, लेकिन उनमें वो गहराई नहीं बचती। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आज के समय में सबसे बुरी बात यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरफ पिघल कर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे ये भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या कितने गलत हैं, या सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते या गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, हक सिर्फ वही जताना चाहिए जहाँ किसी ने आपको वो हक दिया हो, क्योंकि ज़बरदस्ती थोपी गई कदरदान कभी टिकती नहीं। अगर आपके पास अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत है, अगर आपके पास खुद को सुधारने की नीयत है, तो आप ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो लोग आपके साथ रहकर भी आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहाँ लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी हमारे लिए सही ही होगा। ये विचार सुनने में जितना सरल लगता है, इससे जीवन में उतारना उतना ही मुश्किल होता है। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है, जब कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो ये सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा हो। हर इंसान स्वार्थी और मतलबी नज़र आने लगता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, जब कोई हमें दुख देता है, तो वो हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। ये कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है, हमारे भीतर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है। बच्चे को वो दवा भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ठीक वैसे ही हमारी ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ और चोटें आती है, वे भी हमारे भले के लिए ही होती है। वे हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती है। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें सिखाता है कि हमने किसे अपना माना था और किसे नहीं मानना चाहिए था।
जब कोई हमें धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलते हैं। हमें तब समझ में आता है कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे वे हमारी कितनी कम कदर करते हैं। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है। जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं सकते। जब तक लोग आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं, तब तक वे आपके आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपका फ़ायदा ख़त्म हो जाता है, उसी दिन वे भी बदल जाते हैं। यही दुनिया है, यही जीवन है, यही सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सीखना चाहिए। समय हर चीज़ का उत्तर देता है। जो हमसे दूर गए उन्हें जाने दो, जो हमें समझेगा वो लौट कर आएगा। यही दुनिया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक मतलब है तब तक साथ है, और जब मतलब ख़त्म तो रास्ते अलग। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफ़ें आए, परेशानियाँ आए, तो ये मत सोचो कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। वो तुम्हें किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो और इसी सोच के साथ आगे बढ़ो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये कठिन समय, ये मुश्किलें, ये परेशानियाँ सब इसीलिए है ताकि तुम और भी मजबूत बन सको, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज तुम्हें कठिन लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब तुम जीवन को इस नज़रे से देखोगे, तो कोई भी कठिनाइयाँ तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लो, जो हो रहा है वो तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, और वो तुम्हें उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहाँ तुम्हें होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी ये हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए ध्यान रखना, जब काटने की औकात ना हो तो भोंकने का कोई फ़ायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान हैं, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर सहने वालों को कमज़ोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज़। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो ये दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। ज़िंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये उपदेश और ये कहानी पसंद आई होंगी। तो मित्रों, ये उपदेश और कहानी अच्छी लगे है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।